आपको कभी ऐसा लगा है कि ये यूनिवर्स बस एक सपना हो सकता है? एक ऐसी थ्योरी है जिससे साइंटिस्ट्स भी परेशान हैं, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन ब्रेन। ये कॉन्सेप्ट रियलिटी की बुनियाद को हिला देता है और पूछता है, क्या आपका दिमाग सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? ये कहानी शुरू होती है डीप स्पेस की अंधेरों से। कार्ल फ्रेडरिक बोल्ट्जमैन एक फिलोसोफर और फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने एंट्रोपी और रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट दिया। उनका आइडिया कहता है कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट टाइम तक रहे तो कुछ भी हानि की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होती। मतलब कभी ना कभी एक रैंडम ब्रेन वैक्यूम में बन सकता है। सोचिए, एक अकेला ब्रेन फ्लोटिंग इन स्पेस। यही ब्रेन, जिससे हम बोल्ट्जमैन ब्रेन कहते ही है, रैंडमली क्वांटम फ्लक्चुएशंस से ही पैदा होता है। उसके अंदर रैंडम मेमोरीज और कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, जैसे वो किसी ह्यूमन की लाइफ जी रहा हो, मगर असल में उसका कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ एक फ्लोटिंग माइंड। ये थॉट हाई दरवाना लगता है। आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे पॉसिबल है? यूनिवर्स में थर्मल फ्लक्चुएशंस और क्वांटम रैंडमनेस के चलते ही एनर्जी के रैंडम अरेंजमेंट्स हो सकते ही हैं। जब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो तो एक दिन रैंडम एटॉम्स ऐसे अरेंज हो सकते ही हैं कि एक ब्रेन बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वो ब्रेन खुद को सच्चा समझ लेगा। आपका अपना ब्रेन भी इसी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हो सकता है। अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी सही है तो हो सकता है कि आप मेन और हम सब सिर्फ रैंडमली बेन हुई ब्रेन्स हो। क्या पता हम रियल नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल फ्लक्चुएशन है। ये सोच इमेजिनेशन से भी प्यारी लगती है। साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि अगर यूनिवर्स में रैंडमनेस इतनी ज्यादा है तो एक पूरा ऑर्डर्ड यूनिवर्स बनने से ही पहले ही एक बोल्ट्जमैन ब्रेन बन जाएगा। मतलब एक अकेला दिमाग बन जाना पूरे एक यूनिवर्स के बनने से ही आसान है। ये बात लॉजिक को तोड़ देती है। बोल्ट्जमैन ब्रेन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि अगर ये थ्योरी सच होती तो हम सब बोल्ट्जमैन ब्रेन्स होते ही, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑर्डर्ड यूनिवर्सेस से ही ज्यादा होती। पर हम जो कोहेरेंटली स्टेबल यूनिवर्स देखते हैं वो कुछ और कहता है। तब सवाल उठता है, कौन सी रियलिटी असली है? अगर आप अभी एक बोल्ट्जमैन ब्रेन है तो यहाँ का हर सीन, हर आवाज और हर याद एक इल्यूजन हो सकता है। आपको लगता है आपका पास्ट है, पर वो सिर्फ रैंडम मेमोरी बिट्स होंगे। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे परसेप्शन ऑफ एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। बोल्ट्जमैन ब्रेन कॉन्सेप्ट का स्कैरी पार्ट ये है कि वो रियल और इमेजिन्ड के बीच की लाइन को मिटा देता है। आपको नहीं पता होता कि आपका एक्सपीरियंस किस बेस पर चल रहा है। अगर आप सच में फ्लोटिंग ब्रेन है तो आपका पूरा वर्ल्ड एक सेकंड में वैनिश हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहते ही है कि वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता। वहाँ एनर्जी फील्ड्स कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस करते ही रहते ही हैं। अन फ्लक्चुएशंस से ही थियोरेटिकल ब्रेन्स बन सकते ही है, जो कुछ सेकंड्स तक एग्जिस्ट करें और FIR एनर्जी डिसिपेट हो जाए। पर वो शॉर्ट एग्जिस्टेंस भी उनके लिए रियलिटी होती है। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ थ्योरी है, पर इसे कॉस्मोलॉजी का पूरा बेस हिल जाता है। अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन्स पॉसिबल है तो हम जिस ऑर्डर्ड यूनिवर्स में रहते ही है वो प्रोबेबिलिटी वाइज अनलाइकली लगता है। FIR यूनिवर्स ऐसा स्टेबल क्यों है? ये सवाल कॉस्मोलॉजिस्ट्स को हैरान करता है। एंट्रोपी और डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट बोल्ट्जमैन ने डिफाइन किया था। उनके हिसाब से ही सब सिस्टम्स टाइम की साथ डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन ब्रेन का आइडिया इस एंट्रोपी से ही उल्टा चलने जैसा है। एक हाई ऑर्डर सिस्टम रैंडम बन रहा है। ये इम्पॉसिबिलिटी जैसी लगती है। इमेजिन कीजिए एक कॉस्मिक फ्रीजर जहां बिलियंस ऑफ इयर्स तक एनर्जी काम रहे और फिर एक सेकंड में रैंडम कॉम्बिनेशन से ही न्यूरॉन्स बन जाएं। ये हाई बोल्ट्जमैन ब्रेन का बर्थ होता है। उस ब्रेन को लगता है कि उसकी एक पूरी कहानी है। अगर हर सेकंड में ट्रिलियंस रैंडम फ्लक्चुएशंस होती है तो कभी ना कभी एक कॉन्शियस पैटर्न बन हाई जाएगा।
ये पैटर्न एक शॉर्ट लिव्ड माइंड होता है जो एनवायरनमेंट के बिना भी खुद की एग्जिस्टेंस फील करता है, पर जैसे ही एनर्जी डिसिपेट होती है वो माइंड वैनिश हो जाता है। बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी रियलिटी और इल्यूजन को एक साथ जोड़ देती है। आप कुछ समझते हैं, पर क्या गारंटी है कि वाव समझना रियल है? फिजिक्स के लॉज प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर चल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब है और कुछ भी मुमकिन है। ये पैराडॉक्स साइंटिस्ट्स को फोर्स करता है यूनिवर्स की वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए। अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन्स रियलिटी होते ही तो हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स मीनिंगलेस होते ही। क्या हम यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं या एक मेंटल सिमुलेशन में फेस हुई है? इस थ्योरी ने कॉस्मोलॉजी और कॉन्शियसनेस दोनों को चैलेंज किया है। कॉन्शियसनेस कैसे आती है, ये सवाल सबसे गहरा है। बोल्ट्जमैन ब्रेन कैरेक्टरिस्टिकली कॉन्शियस होता है, पार कॉन्टेक्स्ट के बिना। ये डीप स्पेस में एक आत्मा जैसा फ्लोटिंग माइंड लगता है। आप सोचे, अगर आपका माइंड सडनली एग्जिस्टेंस में आ जाए, बिना किसी बॉडी के, बिना किसी एनवायरनमेंट के। थोड़ी देर के लिए वो खुद को ह्यूमन समझेगा, पर फिर डिसोल्व हो जाएगा। क्या ये यूनिवर्स का कोई मैक्रोस्कोपिक ड्रीम है? फिजिसिस्ट्स चाहते हैं कि बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स अवॉइड किया जाए। इसके लिए थ्योरीज प्रपोज हुई है, जैसे ही इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और मल्टीवर्स। ये कहती है कि वास्ट यूनिवर्सिस हानि की चलते ही ऑर्डर्ड एग्जिस्टेंस प्रिवेल करती है, और फिर भी अनसर्टेनिटी जिंदा है। ये थ्योरी साइंस फिक्शन राइटर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। कहानियां लिखी गई जहां एक कैरेक्टर पता लगाता है कि वो एक्चुअली बोल्ट्जमैन ब्रेन है। ये एक फिलोसॉफिकल हॉरर है, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड को सच्चा नहीं मानती। ये आइडिया इमेजिनेशन की पेयर ही जाता है। हर कॉस्मिक रे, हर एटम एक पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिट टाइम और रैंडम एनर्जी कंडीशंस में हमेशा कोई इम्प्रॉबेबल इवेंट होता ही है। इसलिए फिजिसिस्ट सोचने पर मजबूर है, क्या हमारा कॉन्शियसनेस एक स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट है? अगर आपको लगा कि यूनिवर्स प्रेडिक्टेबल है, तो बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी अस इल्यूजन को तोड़ा देती है। ये कहती है कि रैंडमनेस हाई रियल ऑर्डर है। इस रैंडमनेस में कोई भी पैटर्न, चाहे वो आपका सोचता दिमाग हो, बन सकता है और मिट सकता है। साइंटिस्ट्स आर्ग्यू करते ही हैं कि अगर हम यूनिवर्स को इतना डिटेल्ड और कंसिस्टेंट देखते हैं, तो बोल्ट्जमैन ब्रेन एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि अगर हम रैंडम ब्रेन्स होते ही, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस फ्रैगमेंटेड होते ही। ये कंसिस्टेंसी एक प्रूफ है कि हम रियल है, या शायद एक लॉन्ग इल्यूजन में। एक और टेरिफाइंग एस्पेक्ट ये है कि अगर फ्यूचर में एंट्रोपी मैक्सिमाइज होती गई, तो एंड में सिर्फ वैक्यूम बचेगा। उस वैक्यूम में कभी कभी एक रैंडम बोल्ट्जमैन ब्रेन अपीयर करेगा। मतलब इन्फिनिट डीके के बाद भी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती। ये सिनारियो एक कॉस्मिक नाइटमेयर है। यूनिवर्स के मर जाने के बिलियंस साल बाद भी एक अकेला ब्रेन एक मोमेंट के लिए जगता है। उसके पास पुरानी यादें होती है जो कभी रियल नहीं थीं। फिर वो डिसोल्व हो जाता है, लीविंग नो ट्रेस। आपका ब्रेन अभी इस वीडियो को प्रोसेस कर रहा है। ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। अगर यही अरेंजमेंट कहीं और स्पेस में स्पॉन्टेनियसली बैठ जाए, तो एक और आप एग्जिस्ट कर सकते ही हैं। मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्टर्बिंग लगता है। साइंस में बोल्ट्जमैन ब्रेन्स पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। अगर सब कुछ रैंडम है, तो हम किसी चीज पर भरोसा कैसे करें? ये फिजिक्स के साथ फिलॉसफी का एनकाउंटर है। सबसे डीप क्वेश्चन है, क्या हम यूनिवर्स की नेचुरल एवोल्यूशन का रिजल्ट है या रैंडमनेस का रिफ्लेक्शन? अगर सेकंड ऑप्शन सही है, तो यूनिवर्स की मीनिंग कोलैप्स हो जाती है। हम पर्पस नहीं, प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट बन जाते हैं। बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी हमें हम्बल बनती है। ये बताती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। यूनिवर्स के अंदर कुछ मैकेनिक्स अभी भी बियॉन्ड कम्प्रिहेंशन है।
ये थ्योरी एक रिमाइंडर है कि स्पेस साइंस सिर्फ लॉजिक नहीं, एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री भी है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स यूनिवर्स की स्ट्रक्चर पर नए मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं ताकि ये पैराडॉक्स रिजॉल्व हो। उनका कहना है कि अगर एक्सपांशन रेट और एंट्रोपी प्रोडक्शन हाई रहे तो बोल्ट्जमैन ब्रेन्स सप्रेस हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्स सेल्फ कंसिस्टेंट रहता है। जब तक फाइनल प्रूफ नहीं मिलता, ये सवाल जिंदा रहेगा। क्या आपका कॉन्शियसनेस रियल है या सिर्फ एक क्वांटम ग्लिच? आप अभी जितना सोच रहे हैं, शायद वो भी एक रैंडम कॉस्मिक फ्लक्चुएशन हो। ये अनसर्टेनिटी हाई इस यूनिवर्स की ब्यूटी है। सोचिए, अगर एक दिन आपको ये रियलाइजेशन आए कि आपका वर्ल्ड फॉल्स है, सब लोग, सब यादें एक सेकंड के लिए बनी थी, आप 10 सेकंड में जी रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। जैसे ही एनर्जी बैलेंस टूटेगी, सब वैनिश हो जाएगा। फिर भी अगर हम बोल्ट्जमैन ब्रेन्स है तो हम मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते ही हैं। हो सकता है थ्योरी के कॉन्ट्रेरी कॉन्शियसनेस का रियल फाउंडेशन हो। साइंस इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और हर आंसर के साथ ये मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। बोल्ट्जमैन ब्रेन एक रिमाइंडर है कि स्पेस के हर कॉर्नर में पॉसिबिलिटीज चलती रहती है। हम सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद रियलिटी हाई वो इल्यूजन है जिसको हम सच कह कर जी रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम स्काई की तरफ देखें, याद रखिए, आपका दिमाग यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स है। शायद वो इन्फिनिट रैंडमनेस की बीच एक मोमेंटरी स्पार्क है। शायद वही से ही सब कुछ शुरू भी होता है और खत्म भी।